साथियों नमस्कार। साथियों, इस देश के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे कि तमाम सारी जातियां हैं। इन तमाम सारी जातियों के अपने अपने जातिगत संगठन हैं। इन तमाम सारी जातियों के अपने जातिगत राजनीतिक पार्टी भी बनी है। ये जातिगत संगठन और जातिगत राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई गई हैं? तो एक ही सवाल को लेकर के जाति संगठन और जातिगत पार्टी बनाई गई है कि हमारी बिरादरी पीछे है, शिक्षा से पीछे है, स्वास्थ्य से पीछे है, रोजी रोजगार से पीछे है। हमारे बिरादरी को कोई भागीदारी नहीं मिली। हमारी बिरादरी गरीब है। हम अपने समाज को शिक्षा में, रोजगार में, बिजनेस व्यापार में हर जगह भागीदारी देना चाहते हैं। भागीदारी देने के लिए हमने राजनीतिक पार्टी बनाई और इस तरीके के लोगों का कहना है कि बिरादरी की पार्टी बना करके, बिरादरी का संगठन बना करके जब तक हम सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे, हमारे बिरादरी का जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक हमारे बिरादरी का भला नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं, इस तरीके का प्रचार करके, इस तरीके की बातें रख करके लोग जाति का संगठन बनाते हैं, जाति की पार्टी बनाते हैं और जाति भावना में आकर के उस बिरादरी के लोग अपने बिरादरी को नेता मान लेते हैं। अपने बिरादरी के नेता को आर्थिक रूप से सहयोग देते हैं, आर्थिक रूप से ताकत देते हैं, आर्थिक रूप से हर प्रकार का तन मन धन से सहयोग देकर उसको मजबूत बनाते हैं। लेकिन साथियों, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है, जब वो अपनी बिरादरी को संगठित कर ले जाता है तो किसी न किसी बड़ी पार्टी के, पूंजीपति पार्टी के साथ जाके गठबंधन कर लेता है। जिस पार्टी के खिलाफ वो अपनी पार्टी बनाता है, बिरादरी के खिलाफ वो अपनी पार्टी तैयार करता है, अपने समाज को संगठित करता है, लास्ट में जाकर के सत्ता में पहुंचने के लिए उसी के साथ गठबंधन कर लेता है। वो गठबंधन किस बात का करता है? गठबंधन इस बात के लिए करता है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए, मेरे लड़के को एमपी बना दीजिए। अपने निजी हितों का सौदा करता है, अपने निजी हितों को साधता है और निजी हितों को लेकर के बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी, पूंजीवादी पार्टियों के साथ वो गठबंधन करता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, इस तरीके का हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे, इस कार्यक्रम से क्या उस समाज के, उस बिरादरी के गरीब तबके का भला है? क्या उस समाज के गरीबों का भला हो रहा है? साथियों, नहीं भला हो रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम से, जाति गोलबंदी करने से उस समाज के मठाधीश का भला हो रहा है, उस समाज के मजबूत आदमी का, धनवान आदमी का भला हो रहा है। वो आदमी और बड़ा आदमी बन गया। उसने विधायक और मंत्री बनने के बाद अपने निजी स्कूल खोल लिए, अपने होटल खोल लिए, अपने 100, 200, 500, 1000 बीघा अपनी ज़मीनें बना लिया, ठीका पट्टा ले लिया और अपने आल औलाद को, अपने नात रिश्तेदार कुटुंब को वह जो है विधायक और संसद बनाने में सफल हो जाता है। वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में, अपने परिवार में नियंत्रित करके रखना चाहता है और रखते भी हैं। और बात करते हैं, जब पार्टी बनानी होती है, जब संगठन बनाना होता है, तो पूरे बिरादरी के कल्याण की बात करते हैं। ये हम एक नहीं, हर बिरादरी के जो जातिवादी संगठनों के जो अगुवा हैं, इसी प्रकार का हम उनका चरित्र देखते हैं। साथियों, वास्तव में आपको समझना है कि आप ऐसे लोगों को, ये समाज मदद क्यों करता है, ऐसे लोगों को सहयोग करता है क्यों है और उनकी भावनाओं में क्यों आता है? उसका कारण यह है कि यह समाज अपने गरीबी के कारण को नहीं समझता, अपने भौतिक कारणों को नहीं समझता। इसके पीछे यह उसका मुख्य कारण है। किसी समाज के गरीबी का कारण, किसी समाज के बेकारी का कारण, किसी जाति का मुख्यमंत्री बनना, किसी जाति का जो विधायक बनना नहीं है। साथियों, किसी जाति के पिछड़ेपन का जो कारण होता है, वह कारण होता है वो समाज किस देश के आर्थिक संसाधनों में, इस देश के भौतिक संसाधनों में उसकी भागीदारी नहीं होना। शिक्षा के क्षेत्र में वही समाज पीछे रह जाता है, वह बिरादरी पीछे रह जाती है जो ज़मीन के मामले में
कम से कम उसके पास ज़मीन होती है। जो भूमिहीन होता है वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता, वह रोटी के लिए संघर्ष करता है, वो भोजन के लिए रात दिन संघर्ष करता है। जो भूमिहीन होता है वह मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता, वो हमेशा दूसरे का सम्मान करना पड़ता उसको। भूमिहीन आदमी को, मेहनतकश आदमी को न शिक्षा प्राप्त हो सकती है, न उसके अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सकती है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, जो हर तरीके से परेशान है, वो अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखेगा। कहने का मतलब यह है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे हो, चाहे मकान उसके पास न उपलब्ध हो, चाहे उसके पास कपड़ा न उपलब्ध हो, इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य जो कारण है वो ज़मीन है और भौतिक संसाधनों में उसकी भागीदारी नहीं होना है। जिसकी हम अपने अगल बगल गांव के अगल बगल देख लें, उदाहरण के रूप में देख लें, जो बिरादरी कौम के लोग ज़्यादातर ज़मीन के मालिक हैं, उस बिरादरी के, उस कौम के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में हैं, शिक्षा में हैं, उनके अच्छे मकान हैं, उनके अच्छे रहन सहन हैं, उनकी राजनीति में भागीदारी है। जिसका ज़मीन पर कब्जा है उसका हर क्षेत्र में कब्जा है, जिसका ज़मीन पर कब्जा नहीं है उसका किसी भी क्षेत्र में कब्जा नहीं है। तो साथियों, जब समस्या की असली जड़ है ज़मीन है, ज़मीन ही मुख्य सवाल है, ज़मीन ही किसी समाज के विकास का कारण है, तो किसी समाज के ज़मीन न होना किसी समाज के पिछड़ेपन का कारण है। तो लड़ाई ज़मीन को लेकर के होनी चाहिए कि जात बिरादरी की गोलबंदी की होनी चाहिए। ऐसे तमाम सारी जातियां जो भूमिहीन हैं, ऐसे तमाम सारे लोग जो भूमिहीन हैं, जो मेहनत करके जीने के लिए मजबूर हैं, जो पूरे ज़िंदगी पैदा होने से जब से होश संभालते हैं, दो जून की रोटी की व्यवस्था के लिए पूरा जीवन उनका बीत जाता है, उनकी सारी प्रतिभाएं सब खत्म हो जाती हैं, उनके सारे संघर्ष सिर्फ 2 जून की रोटी की व्यवस्था में बीत जाता है, निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। क्या वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं? ऐसे मैं देखता हूँ तमाम सारे प्रतिभावान गांव-गांव में नौजवान और किसानों के जो बेटे हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत हुनरमंद हैं, लेकिन उनके पास रोटी की समस्या है। और रोटी की समस्या होने के कारण मनुष्य के सबसे पहले संघर्ष होता है रोटी के लिए। प्रत्येक जीव का पहला संघर्ष है रोटी के लिए, ना कि दूसरी चीज़ों के लिए। जो रोटी से उबर गया वो सारे चीज़ों पर कामयाबी हासिल कर लेगा। आप तमाम सारे अपने अगल बगल उदाहरण को देख लीजिए। इसलिए साथियों, संघर्ष इस बात का नहीं है कि हमारा विधायक कैसे बनेगा, संघर्ष इस बात का नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। संघर्ष इस बात का है कि हमको ज़मीन में भागीदारी कैसे मिलेगी, हमको इस देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए कोई एक बिरादरी संगठित होकर के इस देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं ला सकती है, न हिस्सेदारी प्राप्त कर सकती है। हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में प्राप्त करने के लिए, भौतिक संसाधनों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए तमाम जातियों के गरीब मेहनतकश को संगठित होना होगा। और जब तक गरीब और मेहनतकश तमाम सारी जातियों के लोग संगठित होकर के इस सत्ता से संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक उनको इस व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, जाति गोलबंदी करने वाले अपने निजी हितों के लिए गोलबंदी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से गोलबंदी करना एक गरीब मेहनतकश जनता के हित में है। तो साथियों, इस गरीब मेहनतकश जनता को आर्थिक गोलबंदी करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जाति गोलबंदी करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के विधायक बनने से, सांसद बनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। और तमाम सारे आपने सांसद विधायक बना लिए और नतीजा क्या निकला कि सब के सब एक ही जैसे निकले, एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। ये व्यवस्था ही ऐसा है, जो उसमें जाएगा उसी प्रकार की भाषा बोलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि जात बिरादरी का संगठन बनाने वाले, जात बिरादरी की पार्टी बनाने वाले और जात बिरादरी के आधार पर इंजेक्शन लगा करके लोगों को मदहोश करने वाले हमेशा दुनिया का इतिहास है को अपने कौम को बर्बाद करने का काम करते हैं। चाहे हिटलर इसका उदाहरण ले लीजिए, चाहे मुसोलिनी का इसका उदाहरण ले लीजिए, और चाहे अन्य का उदाहरण ले लीजिए। जिसने जाति गोलबंदी किया है, जिसने अपने धार्मिक गोलबंदी किया है, उन सबों ने इस समाज को, इस सभ्यता को रौंदने का काम किया है, छलने का काम किया है। ये आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, जाति गोलबंदी मेहनतकश किसान मजदूर के खिलाफ है
और आर्थिक गोलबंदी मेहनत कश मजदूर कमेरा वर्ग के हित में है। आप सभी लोग इन बातों को समझिए और जाति गोलबंदी करने वालों से सवाल पूछिए कि क्या आप निजी अस्पताल बना करके हमको मुफ्त में हमारा इलाज होगा? क्या तुम्हारे निजी स्कूल जो कॉलेज हैं, क्या हमारी मुफ्त में पढ़ाई होगी? क्या हम गरीब की बेटी क्या तुम्हारे घरों में ब्याही जा सकती है? क्या तुम्हारे आलीशान बंगले हम झोपड़ी में रहने वालों के लिए काम में आएंगे? क्या आपकी चमचमाती फार्चून गाड़ियाँ क्या हमारे लोगों को चढ़ने के काम आएगी? साथियों, कभी काम नहीं आएगी। आप जानते हैं आर्थिक हिस्सेदारी पर भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, भाई भाई में विवाद हो जाता है। यह लोग बिरादरी के नाम पर जो संगठन बनाते हैं, ये लोग हम लोगों को कहीं खड़ा करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं ऐसे तमाम मेहनतकश मजदूर तबके से मैं कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाति गोलबंदी करने वालों की मंशा को समझिए। उनकी मंशा साफ नहीं है। उनकी मंशा है इस समाज को, मेहनतकश गरीब समाज को गोलबंद करके, वोट दिखा करके, जनता दिखा करके उनकी सौदेबाजी करना और अपने आर्थिक हितों को साधना, यही उनका मकसद है, जिसमें आपका दूर दूर तक कोई कल्याण नहीं है। इसलिए साथियों, इन बातों को समझिए, ऐसे लोगों से सावधान रहने का काम करिए। आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय मूल्यांक।